हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। वैसे तो पति अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा सुरक्षा करता है, लेकिन आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, उसमें एक ऐसा पति है जो प्रमोशन के लिए यानी चंद पैसों के लिए, अपनी इज्जत के लिए अपनी ही इज्जत को बेच डालता है। यानी एक ऐसा पति है जो अपनी प्रमोशन कराने के लिए, अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए अपनी पत्नी को अपने बॉस और अपने दोस्तों के बिस्तर तक पहुंचा देता है, यानी उसके जिस्म को उनके लिए परोस देता है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है इंदौर के इंदिरा नगर की। इंदौर के इंदिरा नगर की रहने वाली एक महिला जिसकी शादी पुणे में अमित छाबड़ा नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। उसका एक देवर है जिसका नाम है राज छाबड़ा और उसकी एक सास है जिसका नाम है हेमलता छाबड़ा। एक दिन उन लोगों से झगड़ा करके 12 अगस्त 2022 को वो महिला अपने घर वापस आ जाती है, यानी इंदौर में वापस आ जाती है। शुरू में वो बिल्कुल गुमसुम रहती है। जब वो गुमसुम रह रही थी तो उसके जो पिता हैं, माता पिता, वो एक दिन उससे पूछते हैं कि बेटे क्या बात है, तुम आजकल बहुत ज़्यादा गुमसुदा रहती हो, आखिर मामला क्या है। जब उसके माता पिता उससे इस अंदाज़ में बातचीत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से बातचीत करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और रोने लग जाती है और कुछ भी नहीं बताती। लेकिन दोस्तों, एक दिन वो अपने हाथ की नस काट लेती है। जब वो अपने हाथ की नस काट लेती है तो उसके माँ बाप उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और जब वो वहाँ से ठीक हो जाती है, उसके बाद माता पिता जो है वो सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं। उसके बाद वो एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा करती है और वो चौंकाने वाला खुलासा करती है कि उसका जो देवर है राज छाबड़ा, वो उसके साथ रात को दुष्कर्म करने की कोशिश करता है और अगर ये उसका विरोध करती है तो उसकी एक 12 साल की बेटी, यानी महिला की, अमित छाबड़ा की और इस महिला की एक 12 साल की बेटी भी है। जब ये उसका विरोध करती है तो वो लोग उस बेटी पर बुरी नज़र रखते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमें ऐसा नहीं करने दिया तो फिर उसके साथ हम गलत काम करेंगे। अब दोस्तों, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए वो बहुत दिन तक इस दुष्कर्म को झेलती रहती है। लेकिन एक दिन तो उसके होश उड़ गए जब उसके पति ने, यानी अमित छाबड़ा ने उससे बोल दिया कि तुम्हें अब मेरे बॉस और मेरे कुछ दोस्तों के बिस्तर को गर्म करना है, यानी उनके साथ तुम्हें रात गुजारनी है। अब दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी को बोल रहा है कि तुम्हें जो है मेरे दोस्त के और मेरे बॉस के पास जाना है, क्योंकि मेरा जो बॉस है वो मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहा और जब उसने फरमाइश रखी है कि अगर तुम मेरे पास आ जाओगे, यानी अपनी पत्नी को भेज दोगे, तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो वो महिला है वो बहुत ज़्यादा सन्न रह जाती है और वो अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। लेकिन दोस्तों, वो पति यहाँ पर नहीं रुकता और वो उसे मजबूर करता है दोस्तों और बॉस के साथ सोने के लिए। मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। वो ऐसा करती है, लेकिन हद तो जब हो जाती है जब वो लोग उसके साथ बिल्कुल उसी अंदाज में करने की कोशिश करते हैं, यानी उसी अंदाज में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं जिस अंदाज में अक्सर ब्लू फिल्मों में देखा जाता है। अब इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रताड़नाओं से बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो वो महिला है 12 अगस्त 2022 को अपने घर आ जाती है, अपने घर वालों से सारी बात बताती है, प्लस इस केस पर, यानी अपने ससुराल वालों पर मुकदमा भी करा देती है। इंदौर की रहने वाली इस महिला ने 2003 में अमित छाबड़ा से शादी की थी और इस महिला के वकील, जिसका नाम है कृष्ण कुमार, वो कहते हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ इस तरह की हरकत करता है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है और उस पर कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब ये मामला पुलिस में जा चुका है। महिला आयोग वाले और बाल विकास वाले लोग भी इससे जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस मामले को सुनने के बाद इसे गलत ही ठहराया है। आखिर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को, यानी अपनी वाइफ को इस तरह से मजबूर कैसे कर सकता है अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए, अपने बॉस के साथ सोने के लिए, वो भी केवल और केवल इसलिए कि उसकी जो जॉब है उसमें प्रमोशन मिल जाए, उसकी सैलरी बढ़ जाए, उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। यानी चंद पैसों के लिए कोई अपनी इतनी बड़ी इज्जत को दांव पर कैसे लगा सकता है। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।